सो हेलो एवरीवन। तो एक्सरसाइज 11.1 कर रहे थे हम, तो उसमें फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं कैसे करना है। तो क्या दे रखा है उन्होंने, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर के बराबर। एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर्स। थीटा डिग्री मतलब थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री दे रखी है उन्होंने, मतलब आर्क जो है वो सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो क्या क्या फाइंड करना है हमें, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ आपको एक एक करके क्या क्या है। सबसे पहले लेंगे हम एक सर्कल। ठीक, सर्कल ले लिया, बनाएंगे उसका सेंटर। ठीक है, तो सपोज और बनाएंगे एक कॉर्ड। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है उन्होंने, सपोज ये सर्कल का सेंटर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको पी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ए पी बी आर्क है, ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है उसको थीटा बोला है, और थीटा की वैल्यू दी है 60 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज़ योर 60 डिग्रीज। ठीक, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब ये जो ए पी बी होता है वो निकालना है। ठीक है, और सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, मतलब ओ ए पी बी ओ, ये जो होता है एरिया, दैट इज़ दिस एरिया, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ दिस सेक्टर। ठीक है, मतलब इस आर्क ने जो सेक्टर बनाया उसका एरिया निकालना है। ठीक है, और तीसरे में एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मतलब ये जो ए बी है ये सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो इसने जो एरिया बनाया है दैट इज़ दिस वन, ये एक एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें निकालनी है। तो हम पता है स्टार्टिंग से हम करते आ रहे हैं, पिछले 4 प्रॉब्लम ने हमने किया, बस इसमें नया क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क है। तो हमें जैसे पता है एरिया ऑफ सेक्टर हमारा होता है थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये जो फैक्टर है इसको पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सिमिलरली जो लेंथ ऑफ आर्क होता है हमारा, वो क्या होता है, सेम वैल्यू थीटा बाय 360 डिग्री, लेकिन एरिया के जगह हम लिखते हैं सरकमफरेंस की वैल्यू 2 पाई आर। ठीक है, तो ये एक नई चीज़ थी जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे इसका डेरिवेशन किया था कि यूनिटरी मेथड से, सेम इसका भी वैसे ही डेरिवेशन करता है। इसके टाइम पे एरिया कंसिडर किया था, बस इसके टाइम पे सरकमफरेंस कंसिडर करता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है हमें, यानी कि लेंथ ऑफ ए पी बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए पी बी हो जाएगा हमारा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, मतलब सरकमफरेंस। ठीक है, थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 टाइम्स पाई की वैल्यू दी नहीं है तो 22/7 एज्यूम करेंगे, एंड आर है हमारा 21, तो 21। ठीक है, ये सरकमफरेंस है, याद में रखना है लेंथ निकालते समय। तो ये हो गया 7 1 7, 7 3 21। ठीक है, 6 1 6, 6 6 36, तो इट इज़ 1/6 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 3। ठीक है, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, 22 इंटू 2 3 6 अपॉन 6। ठीक है, 6 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 22 सेंटीमीटर। यूनिट क्या आएगा इसका, सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, लेंथ है, एरिया नहीं है। तो जो पहला है, पहले वाले का आंसर क्या है, 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर है हमारा लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क आ गया हमारा इजीली। सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी ओ, मतलब ये जो पूरा सेक्टर है दैट इज दिस वन। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, सेम चीज़ थीटा बाय 360 डिग्री, लेकिन हम एरिया निकाल रहे हैं इसलिए ये वाला फॉर्मूला दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा बाय 360 दोनों में कॉमन है, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर में, लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर के केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा हमारा 60 डिग्री है, ये 360 है, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे क्योंकि दी नहीं है, एंड आर की क्या है
आर की वैल्यू है हमारी 21, तो 21 का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, ठीक है। तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो इट इज़ 1/6 इंटू 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 22 इंटू 3 इंटू 21, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम 22 को क्या लिख सकते हैं, हम 11 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 21 एज इट इज़ लिख देंगे अपॉन 6, ठीक है। तो 3, और इसको इससे अच्छा लिखता हो 11 इंटू 6 इंटू 21 डिवाइड बाई 6, 6 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा 21 इंटू 11, ठीक है। तो 21 इंटू 11 कितना होता है, 1 2 0, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, ठीक है, 1 3 2, तो इट इज़ 231 एंड यूनिट है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सेकंड वाले का आंसर क्या आ गया आपका, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकाल ली हमने और एरिया ऑफ सेक्टर निकाल ली जो उस आर्क ने बनाया। अब तीसरी चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी है, तीसरे चीज़ में क्या निकालना है हमें, तीसरा जो पार्ट है उसमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो ए बी जो कॉर्ड है उसने जो एरिया बनाया है दैट इज़ दिस वन, ए पी बी वाला एरिया, ठीक है। इस एरिया की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वो कैसे निकलेगी, हमें पता है टोटल आर्क में से ये टोटल सेक्टर का एरिया है, ठीक है। तो इस टोटल सेक्टर एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे, तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, नीचे वाला एरिया बच जाएगा, दैट इज़ एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। तो हम लिख लेंगे सीधा सीधा, दैट इज़ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब इस सेक्टर का एरिया कितना है हमने निकाल लिया था ऊपर, दैट इज़ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से जो वैल्यू निकाली थी वो इस एरिया का सेक्टर ही निकाला था ना, विच इज़ 231। और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो अगर यहाँ पे हम लोग हाइट ड्रॉप कर ले और उसको एम बोले, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी में ओ एम क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ ट्रायंगल, और ए बी क्या हो जाएगा, बेस ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ से निकल के आ गई। तो हमें निकालना है ये, और हमें क्या नहीं पता है, हमें ए बी का नहीं पता है, ए बी भी नहीं पता है हमें, एंड ओ एम भी नहीं पता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल को मैं वापस बना देता हूँ नीचे। तो हमने ये ट्रायंगल बना दिया कुछ इस तरीके से, तो इसको ओ बोला था, इसको ए बोला था, इसको बी बोला था, ओ से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एम, ठीक है। तो आपने एक थियरम पढ़ा होगा सर्कल में कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। मतलब क्या है इसका, मतलब अगर सेंटर के सर्कल के सेंटर से हम लोग किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है मतलब एम क्या होगा हमारा, एम होगा, एम इज़ आवर मिड पॉइंट। एम अगर मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू बी एम हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज़ अ सम ऑफ ए एम प्लस बी एम, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स बी एम, ठीक है, इसके हिसाब से।
और एक चीज़, जब ये इसको बाइसेक्ट कर लेगा, ये साइड कॉमन है, ठीक है, और ओ ए और ओ बी भी बराबर है, दैट इज़ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू आर, ठीक है। मतलब ये रेडियस है हमारा, क्लियरली दिख रहा है ओ ए और ओ बी, ठीक है। तो ये साइड बराबर है, ये साइड कॉमन है और ये साइड सेम है, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे इस ट्रायंगल में, सेम हो जाएंगे। दैट इज़ इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ एम बी, ओ एम और ओ एम दोनों में सेम है, ठीक है, ए एम और एम बी सेम हो गया, एंड ओ ए और ओ बी सेम है, ठीक है। तो ट्रायंगल ओ ए एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ एम बी, दोनों सिमिलर है, तो एंगल ए ओ एम विल बी इक्वल टू एंगल एम ओ बी, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम हो जाएंगे, और हमें पता है जो टोटल एंगल है दैट इज़ ए ओ बी, वो कितना है, टोटल एंगल 60 है, ठीक है, 60 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी को हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ एम, अगर इसको थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा बोल ले, प्लस एंगल एम ओ बी, ठीक है। तो ए ओ एम हमारा है अल्फ़ा, एम ओ बी भी है हमारा अल्फ़ा, ठीक है, और ये है हमारा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्लियर है इतना। अभी इन दोनों ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल ले लेते हैं और हमें क्या क्या निकालना है, हमें ए बी और ओ एम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं राइट हैंड साइड वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, तो ये आपका आ गया 90 डिग्री, ये हो गया एम, ये हो गया बी, ये हो गया ओ, ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री के लिए जो बी एम वाली साइड हो गई वो क्या हो गई, अपोजिट साइड हो गई, ओ एम वाली जो साइड हो गई वो हो गई एडजेसेंट साइड हो गई, ठीक है। और ओ बी की वैल्यू हमारी आर है, बिकॉज ओ बी क्या है हमारा, ओ बी हमारा रेडियस है, ठीक है, और रेडियस हमारा 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल में, मतलब ट्रायंगल ओ एम बी में, साइन ऑफ एंगल एम ओ बी और साइन ऑफ अल्फ़ा बोल दे इसको, ठीक है, शॉर्ट में अल्फ़ा था, साइन ऑफ अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड मतलब बी एम अपॉन हाइपोटेनियस साइड मतलब आर, तो साइन ऑफ अल्फ़ा मतलब 30 डिग्री, बी एम एज इट इज़, आर हमारा 21 है, तो साइन 30 होता है हाफ बी एम बाई 21, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एम की वैल्यू आ जाएगी 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से बी एम आ गया विच इज़ इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। नाउ अगर बी एम पता है तो इस इक्वेशन से ए एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एम इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी एम, तो 2 टाइम्स बी एम मतलब 2 टाइम्स 21/2, 2 कैंसिल हो गया, तो ए एम हो गया हमारा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए एम आ गया हमारा, और सॉरी इट्स नॉट ए एम, इट्स ए बी, ठीक है, ए बी, अब ए बी आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर। अब जब ए बी आ गया हमारा, तो हम इस ट्रायंगल में, और बी एम भी निकाल लिया था हमने, तो इस ट्रायंगल में अगर हम निकाले tan 30 डिग्री, तो tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा अपोजिट साइड दैट इज़ बी एम अपॉन एडजेसेंट साइड जो हो जाएगी ओ एम, ठीक है। tan 30 होता है हमारा 1/√3, बी एम होता है 21/2, और ओ एम एज इट इज़, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ एम इधर चले जाएगा, √3 इधर चले जाएगा, तो हमारा जो ओ एम निकल के आया, ओ एम क्या आ गया 21/2 टाइम्स √3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओ एम आ गया हमारा 21/2 टाइम्स √3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ए बी आ गया, ओ एम आ गया। अब इजीली हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, तो मतलब इस एक्सप्रेशन में विच इज़ 231 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एम प्लस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो 231 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी कितना है, ए बी 21 है हमारा, ओ एम कितना है, ओ एम हमारा
21/2 टाइम्स √3 है, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये 231 आ जाएगा। इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका वैल्यू आएगा फाइनल, ठीक है, तो 190.958 वैल्यू आएगा इसका, एंड इट इज़ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसको इसमें से माइनस कर देंगे इधर साइड ले जाके, तो आपका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये आपका हो जाएगा 231 में से 190 माइनस कर देंगे, सो विच विल बी इक्वल टू प्लस 40.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक चीज़ कर सकते थे, जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्ट 231 रख दिया था ना, तो ये तो हमारा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है, मतलब θ/360 इंटू πr² है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते थे हम, θ/360 इंटू πr² रख सकते थे सीधे, और यहाँ पे लिखते हैं हम 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 4 इंटू √3, ठीक है, मतलब ये चीज़ एज इट इज़ प्लस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। थीटा हमारा 60 था, ये 360 एज इट इज़। पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 3.14 या तो 22/7, अगर दी नहीं हो तो, उन्होंने क्या बोला है, हाँ नहीं दी है उन्होंने, ठीक है, तो ये ले लेते 22/7, एंड r² हो जाता हमारा 21 इंटू 21, तो ये हो जाता हमारा 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस एरिया, ठीक है, यही वाला एरिया। तो यहाँ से सिंपल कैसे हो जाती चीज़ें, 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36, तो ये हो गया 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इज इक्वल टू 21 इंटू 21 इंटू √3/4 प्लस एरिया, ठीक है। तो इसको इधर लेके आते हैं आप, तो क्या हो जाता, ये होता 22 इंटू 6 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाई 21 इंटू 21 माइनस 21 इंटू 21 इंटू √3/4 इज इक्वल टू एरिया, ठीक है। तो यहाँ से 21 इंटू 21 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ जाता है आपका 22/6 इंटू 7 माइनस √3/4, ठीक है, एरिया। तो अगर आपको पेपर में कैलकुलेट करते नहीं बन रहा है तो आप इतना निकाल के भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, या तो मतलब पूरा कैलकुलेट भी करना चाहिए टेक्निकली। तो जैसे 21 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो 21 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 441, ठीक है, ये 11 × 2 = 22 और 2 × 3 = 6, ठीक है, तो ये आ जाएगा 11, और इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, 2 × 11 होता है 22, 2 × 3 होता है 6 डिवाइड बाई 7 माइनस √3/4 इज इक्वल टू एरिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 441 डिवाइड बाय 2 कट गया 11, 7 × 3 = 21 माइनस √3/4 इज इक्वल टू एरिया, ठीक है। तो इतना करके भी आप छोड़ देंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे ठीक ठाक, ठीक है। और आपको पूरे चाहिए तो इसको सॉल्व कर लीजिए वापस, √3 की वैल्यू होती है 1.73, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 11 को 21 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों को माइनस कर लीजिए और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। यही सारा कुछ करके मेरा आंसर आया था ये, ठीक है, तो आपका भी आ जाएगा। सो तीनों चीज़ों के आंसर आ गए, तीसरे वाले का आया 40 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मतलब इस वाले एरिया की बात कर रहे थे हम। तो आई होप आपको क्लियर है। अब बाद में इससे मेजर कैसे निकालना है, माइनर दिया हो तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछले इसमें डिस्कस कर दी थी, तो बार बार नहीं बताऊंगा मैं, अदरवाइज़ वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।